आपका अपने YouTube चैनल कुमार एकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। दोस्तों आज कल के सेशन में हम लोग पढ़े थे 31/3/2016 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग उसी शिफ्ट के अगले 10 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगले 10 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो सेशन में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन पसंद आ रहा होगा सेशन को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आपको पता होगा कि हम लोग किससे बना रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म की बुक से बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म का बुक है रेलवे रुक्मणी प्रिपरेशन की बुक है। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका डीआई से दिया हुआ है। किससे है? डीआई से। चलिए डीआई का क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं और बनाते हैं। एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको एक भाग, फिर ये दो भाग, फिर इधर से ये तीन भाग, फिर ये चार भाग, फिर ये 5 भाग। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ये आपका फिजिक्स 25% दिया हुआ है। ये क्या है? फिजिक्स है। मैथ दिया हुआ है 20%, ये मैथ है। ठीक है, और केमिस्ट्री है 20%, ये क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, और अगला दिया हुआ आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस आपका दिया 10%, ये 10% क्या दिया आपका? सोशल साइंस। ठीक है, और आपका ये दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, दिया हुआ है 15%, 15% दिया है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और बच्चा लैंग्वेज दिया है 10%, ये लैंग्वेज दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। डेटा हमने इकट्ठा कर लिया। क्वेश्चन में बोला हुआ है पाई चार्ट एक कक्षा की छात्रों की पसंद। क्वेश्चन आपका है ये, पाई चार्ट एक कक्षा की छात्रों की पसंद को दर्शाता है। ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भौतिक से संबंधित यानी फिजिक्स से संबंधित सेक्टर कोण है। यानी आपका पूछा है जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स है 25% है, इसका बोला है सेक्टर कोण ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दे क्वेश्चन सॉल्व करने पहले कि आप इसे जोड़िएगा। देखिए जोड़िए 25 20 45 45 20 65 65 10 75 75 15 हो जाएगा आपका 90 90 10 100, यानी ये टोटल कितना है? 100% है। 100% है, और ये एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो आप लिख सकते हैं 100% बराबर कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 360 बटा में 100। ठीक है, तो किसका निकालना हमको? फिजिक्स का निकालना। 25 फिजिक्स कितना है? 25%, इसलिए 25% बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 100 गुने 25। कटाइए 25 चौका 100, 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 360 बटा 4 है, तो 4 9 36, यानी 90 डिग्री आपका आ जाएगा। फिजिक्स का कोण कितना आ जाएगा आपका? फिजिक्स का सेक्टर कोण कितना है?
90 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाना है। ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का है और पूरा आपका मान कितना दिया हुआ, आपका 100% दिया हुआ है। 100% बराबर कितना, 360 डिग्री। तो 1% बराबर 360 बराबर 100 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, फिर 25% निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, इसी पाई चार्ट को यूज करते हुए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन है छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या दे दिया हुआ कितना है, 500 है। यानी छात्रों कुल संख्या दे दिया 500, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, जो यानी कंप्यूटर साइंस और दिया हुआ है केमिस्ट्री, और किसमें, केमिस्ट्री और फिजिक्स पसंद करते हैं। क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या आपका दे दिया है 500, यानी आपका ये जो है 100% 100% किसके बराबर दे दिया है, 500 के बराबर दे दिया है। ठीक है, 100% यानी टोटल जुड़ेगा 100%, इसकी टोटल संख्या कितना दे दिया, 500 दे दिया। तो ऐसे छात्र जो CS कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पसंद करते हैं, उनका अनुपात, यानी फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और कंप्यूटर साइंस को जो पसंद करते हैं उनका अनुपात, और किसके साथ दिखाना है, जो अन्य विषय पसंद करते हैं, जो इनको छोड़कर 1 2 3 ये 3 विषय छोड़कर आपको जो पसंद करते हैं उनके साथ अनुपात बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो हमको निकालना है किसका केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। टोटल 500 है, तो 500 कितना परसेंट है, देखिए आपका कंप्यूटर साइंस कितना है, 15, कंप्यूटर साइंस कितना है 15, और केमिस्ट्री कितना है, केमिस्ट्री आप देखिए, केमिस्ट्री आपका 20 और प्लस कर लेंगे फिजिक्स कितना है आपका, फिजिक्स आपका 25। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो गया, 30 40 40 20 60 हो गया। यानी टोटल कितना परसेंट हो गया आपको, 500 का 60%। ये तीनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं, समझ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 60%, 500 का 60% निकाल देंगे, 500 का 60% निकाल देंगे तो ये तीन सब्जेक्ट जो है इसका हमारा संख्या निकल जाएगा। तो 500 का 60 निकालें तो 0 कट गया, कितना आ गया, 5 का 30 और ये 0 यानी 300। टोटल जो है 3 ये विषय आपका पसंद करते हैं, CS हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री, 3 जो छात्र पसंद करते हैं कितने संख्या आ गया, 300। तो बाकी कितने बचे, 500 में से 300 घटा दीजिएगा, कितना बच गया, 200। तो इसी का अनुपात में पूछा है, तो इन दोनों का क्या अनुपात होगा, तो आपका 300 अनुपात 200। तो इसका दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 3 अनुपात 2, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल हम 500 बच्चा दिया हुआ था, उसका 3 सब्जेक्ट का निकाले, कितनी संख्या पसंद करते हैं, 3 विषय जो है कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये कितने पसंद करते हैं, इनकी संख्या 300 आ गई। 500 बच्चे हैं, 300 आइए गया तो कितने बचे, 200। तो ये दोनों का अनुपात दिखाना था, कितना आ गया, 3 अनुपात 2। तो समझ में आ गया, कितना आसान से बना दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि इसी पाई चार्ट पर आधारित है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं तेजी से क्वेश्चन को बना रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कक्षा में कुल छात्र, टोटल स्टूडेंट, कुल छात्र कितना दिया हुआ है, 80 है। कितना है? ठीक है, तो उनमें से कितने छात्र को CS कंप्यूटर साइंस पसंद है, यानी CS पसंद है। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन दम आसान। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब हमको टोटल दे दिया यानी 100% का मान दे दिया कितना, 80, टोटल स्टूडेंट संख्या 80 है और 80 में बता रहा है कि आपको कंप्यूटर साइंस का निकालना है, तो 80 का कितना परसेंट है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस है 15%, तो 80 का 15% हम निकल जाएगा, तो किसका नहीं, कंप्यूटर साइंस के बच्चों का निकलेगा CS का, तो CS का आंसर क्या आ जाएगा, आप कटा दीजिए 80, अब 20 पाँचे 100, अब 5 तिहाई 15, तो कितना आ गया, 4 तिहाई 12, कितना है, 12 बच्चे हैं, क्या है, 12 बच्चे जो हैं कंप्यूटर साइंस को पसंद करते हैं। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, समझ गए कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। आइए, पाई चार्ट का क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, टोटली क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए अगले नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेच दी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आपको जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 25% लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है आपका, 25%। ठीक है, और आपका 1250 में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस आपका SP कितना दिया हुआ है, 1250। क्या ज्ञात करना आपको, CP यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको CP बराबर SP बटा में 100 प्लस लाभ गुने 100, यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं। आपका SP कितना है, 1250, और आपका 100 प्लस लाभ, 100 और लाभ कितना है 25, तो 100 प्लस लाभ कितना हो गया, 125 गुने 100 हो गया ना। चलिए बताइए, ये 125 और ये 120, 10 बार में कट गया, तो कितना आ गया आपका, 1000 रुपए आपका आ गया क्या, C। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ गए कैसे करना है, तो आपका 1000 रुपया जो आंसर आया ये क्या निकला आपका, CP। आपको बेचा था 1250 में और 25% का लाभ किया
ज्ञात किया था, तो हमको उसका सीपी निकालना था। सीपी कितना, 1000 रुपए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल बाद इसका अनुपात इतना में बदल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करना है आपका 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब कह रहा है कि जेड और ए कोई व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात क्या है। ए की आयु जो है, ए की आयु जो है जेड की आयु से दोगुनी है, यानी ए की आयु जेड की आयु जो है कम है, आधी कम है ए से। ठीक है, तो चलिए इसको अनुपात में हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन मेथड से बनाएंगे, रेशियो मेथड। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं जेड अनुपात ए। ठीक है, जेड और ए का अनुपात दिया है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। तो मान लेते हैं कि ए की 2 है, ए की आयु 2 मान लेते हैं, तो जेड कितना हो जाएगा 1, इसी की आधी है, ये 2 और ये 1 हो गया। ठीक है, चलिए और बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु कितनी हो जाती है, 11:6। देखिए यहाँ पर ए और जेड दिया हुआ है, यहाँ जेड और ए दिया हुआ, तो यहाँ कंफ्यूजन लड़े कर देंगे, डेटा इधर से उधर कर देंगे। तो देखिए वही यहाँ मैनेज करना है आपको। ए और जेड, पहले ए का मान दे दिया, ए का मान 11 और जेड का मान 6, और यहाँ पर पहले जेड का मान दे दिया है, तो क्या डेटा को पलट देना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया 11, ए कितना है 11। ठीक है, अनुपात, और जेड का अनुपात कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, चलिए ये 5 वर्ष बाद है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इसका डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस इसका समान आ गया तो आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं डिफरेंस समान आता तो इसको हम लोग समान करते हैं। तो चलिए देखिए डिफरेंस लेते हैं, 2 में से 11 जाएगा 9 आ रहा है डिफरेंस, और 1 में 6 जाएगा ये 5, ये बराबर आ रहा है डिफरेंस, 1 5 आ रहा है 1 9 आ रहा है। ठीक है, तो 5 9 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं आपको बराबर कैसे करते हैं। देखिए इसका जो डिफरेंस 2 और 1 पहले अनुपात का जो डिफरेंस है और इसका डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस से इसमें गुना, इसका डिफरेंस से इसमें गुना। ठीक है, चलिए तो देखिए 1 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, 2 में से 1 जगह 1, तो इसके डिफरेंस से इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना है 11 में 6 हो जाएगा 5, तो 5 के डिफरेंस आता है 5 के इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ कैसे आता है, अभी 5 से गुना कर देता है, 5 एकम में 5, अब 5 दूनी 10, ये नया रेशियो आया जेड और ए का। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 से गुना होता कोई डेटा चेंज होगा, 1 6 6 अनुपात 1 11 11। अब देखिए, अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस समान आ रहा है, डिफरेंस देखिए 6 में 5 जाएगा 1,
11 में से 10 जाएगा 1, यानी डिफरेंस दोनों का क्या हो गया, इक्वल आ गया। ठीक है, यही डिफरेंस का मान आपको कितना दिया हुआ है, 5। यही डिफरेंस का मान कितना दिया है, ये 5 वर्ष बाद की आयु है ना। तो देखिए, तो यही दे दिया डिफरेंस कितना, तो 1 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 1 बराबर 5। तो हम अब 1 बराबर 5 दिया तो सबकी आयु निकाल सकते हैं। 1 बराबर 5 है तो जेड की प्रेजेंट, देखिए यहाँ पर ये चेंज होता है तो ये प्रेजेंट आपकी हो गई, ये क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज है, और ये 5 साल बाद की एज है, 5 साल बाद की एज है। ठीक है, तो इससे करेंगे तो 1 बराबर 5 हो गया, तो जेड का आयु कितना हो जाएगा, जेड का क्या हो जाएगा, जेड की आयु 5 × 5 = 25। ठीक है, और ए की आयु क्या हो जाएगी, ए की आयु आपका हो जाएगा 5 10 में 50। ठीक है, ये 50 साल का हो जाएगा और ये 25 साल का हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद, अभी कितना है, 25 वर्ष है, तो 3 अभी 25 वर्ष है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 3 कितना हो गया, 28 ईयर्स। इतना आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन उतार लीजिए। ये रेशियो मेथड है, क्या करते हैं, अगर हमको अंतर बराबर नहीं आता है तो क्या करते हैं, ये डेटा का एक दूसरे में डिफरेंस है, आपस में उल्टा सीधा गुना कर देते हैं, गुना करके फिर ये डेटा आपका प्रेजेंट का हो जाता है। नया डेटा जो निकलता है ये प्रेजेंट हो गया, ये 5 साल बाद हो गया, और इस डेटा से हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटली ये क्वेश्चन क्या है, रेलवे एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है दोस्तों। और इसी तरह के आपका क्वेश्चन जो है, जो इस बार एग्जाम रेलवे एनटीपीसी की होने वाली है, इसमें ऐसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस सेशन को ध्यान से देखिए किस टाइप का रेलवे क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन का हमको प्रिपरेशन करना है मैथ के लिए। ठीक है, तो देखिए चलिए क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 अंकों का योग, 2 अंकों का योग 15 है, क्या है, 15 है, और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर 3 है, अंतर क्या है, 3 है, तो वह अंक है, तो वह अंक है, तो वह अंक होंगे, तो कौन से अंक होंगे। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं, और नहीं बनाएंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव से बताएंगे। अगर ऑप्शन नहीं दिया हो तो डिस्क्रिप्टिव से कैसे बनाएंगे। देखिए पहले ऑप्शन में आपको बताया, तो ऑप्शन दिया होगा आपका 8 और 7, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया होगा आपका 6 और 9, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 और 10, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 12। ठीक है, इसको ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से देखिए बोल रहा है 2 अंकों का योग 15 है, तो सबको देखते हैं किसका 15 योग आ रहा है, 8 7 15, 6 9 15, 10 5 15, 12 3 15, सबका योग क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। ठीक है, और अंतर क्या है 3, तो सबको एक बार घटा के देखेंगे, घटा के देखते हैं 3 आंकड़े, 8 में 7 जाएगा, 1 आ रहा है, तो ये तो कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। इसको देखते हैं 9 में 6 जाएगा, ये 3 आ गया, और ये 10 में से 5 जाएगा, ये 5 आ रहा है, तो ये ऐसे ही कट गया। अब 12 में से 3 जाएगा, ये कितना गया, 9, तो ये भी क्या हो, कट गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 6 और 9, इसका जोड़िएगा तो 15 और घटाइएगा तो 3। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे हमको सीखना है, कोई पूछ दे कि आप कैसे निकाले, ऑप्शन ना दे, कोई आदमी अगर पूछ दे आपसे, कोई व्यक्ति पूछ दे तो कैसे निकालते हैं, चलिए बताते हैं। ठीक है, मान लेंगे हम लोग कि कोई एक संख्या x है और एक संख्या y है।
ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एक संख्या x है और एक संख्या y है। फर्स्ट आपका नंबर जो है x है और सेकंड नंबर क्या है आपका y है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो अंकों का योग कितना है 15, तो x प्लस y बराबर कितना 15, और अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर 3। चलिए इसको इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया आपका 2x, ये क्या हुआ कट गया, 15 3 18, तो x बराबर कितना आ गया 18/2, यानी कितना 9। x बराबर 9 आ गया, तब ये x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यानी किसी भी इक्वेशन में हम उसका मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, y का मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, x बराबर कितना है आपका, x बराबर आपका 9 निकला, तो 9 प्लस y बराबर 15, यही है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, एक आ गया 9, x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 6। देखिए दोनों संख्या निकल गया, दोनों अंक निकल गए, दोनों को जोड़िए 15 और दोनों को घटाइए तो क्या आ जाएगा आपका 3। तो आपका 9 6 ऑप्शन दिया है, इससे यहाँ पर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, एक आंकड़ा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 5, 9। इन आंकड़ों का दिया हुआ है, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, रेंज ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको मैंने जिसमें आपको माध्य माध्यिका और बहुलक को बताया था, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक रेंज पढ़ाया था कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रेंज को बताते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज का मतलब आपका होता है प्रसार। क्या होता है, हिंदी मतलब होता है प्रसार। तो इसका ट्रिक होता है आपका कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा को क्या करते हैं घटाया। सबसे बड़ा अंक देखते हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा अंक देखिए कौन सा है आपका, सबसे बड़ा कौन है 9। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा आपका 4, क्या है 4। तो क्या करेंगे, इसमें होता है फॉर्मूला होता है प्रसार बराबर होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। अधिकतम संख्या वो कितना है 9, न्यूनतम संख्या कितनी है 4, आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। ये आपका रेंज निकल गया। तो दोस्तों
चुटकियों में अगर फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, एल और एम एक काम को, एल और एम किसी काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में ये काम को पूरा करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग दिया हुआ है कि आपको ए जो है, एल जो है 30 दिन में, एम जो है 90 दिन में कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है, दोनों जो एल और एम मिलकर काम करेंगे तो फॉर्मूला होता है x इंटू वाई और x प्लस वाई। यानी हमको एल एम दिया हुआ है तो यहाँ पर हम एल एम भी लिख सकते हैं, एल इंटू एम और एल प्लस एम। तो चलिए इस फॉर्मूला पुट करते हैं। एल का मान कितना दिया हुआ है आपका 30 गुणे 90, एल और एम का मान 30 90 दिया हुआ है, और एल और एम को एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 यानी 120, ये हो जाएगा। चलिए इसको कटाते हैं, 30 के 4 और कट जाएगा, 30 चौके 120, ठीक है। 90/4 आया तो 90 को 4 से भागे, 2 दूनी के 4, ये 45 आ जाएगा, यानी 45/2 दिन में ये काम को पूरा करेगा। 45/2 दिन आपको लगेगा काम को पूरा करने में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया कैसे किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, कार भी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है।
कम दूरी तय करती है। तो बोल रहा है तो कार बी की चाल बताएं। ये क्वेश्चन है आपका है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार ए जो है एक घंटे में 80 किलोमीटर तय करता है और वो 6 घंटा एक निश्चित दूरी तय करता है, 6 घंटा चलता है। तो ए कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए की गति कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर, ये ए का दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी आपको ज्ञात करना है, चाल कितना है 80, ए का हमको ज्ञात करना है ना, दूरी ए का दूरी ज्ञात करना है। तो आपका ए 80 दिया है, कितने घंटा चल रहा है, 6 घंटा। तो टोटल कितना हुआ 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कौन, कार ए। लेकिन बोल रहा है कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी जो समय आपका ए लिया है वही समय क्या लेता है, बी लेता है और 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो बी कितना दूरी कवर किया, तो बी की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो बी की दूरी कितना हो जाएगा 480 और -60, यानी 60 किलोमीटर क्या है, कम दूरी तय की है, कितना हो जाएगा 420, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको बी की चाल ज्ञात करिए। बी की चाल ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो हमको बी की चाल ज्ञात करना है, तो बी की चाल ज्ञात करना है। तो आप ये बताइए दूरी आपका मिल गया है, कितना है, दूरी आपका है 420, दूरी कितना है 420। समय वही यहाँ पर देखिए नोटिस किया है, कार बी जो है उसी समय में जितने समय में आपको ए लिया है, तो समय भी दे दिया, समय कितना है 6, कटाइए इसको, 6 सत्ते 42, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा बी का क्या आ जाएगा, आपका चाल आ जाएगा। समझिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बैंक बचत खाते पर, एक बैंक बचत खाते पर, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज, 4% क्या, ब्याज की दर से छमाही, क्या है, छमाही में ब्याज देती, छमाही में ब्याज देती है, ठीक है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है, ब्याज छमाही हो रहा है। तो अगर छमाही हो रहा है तो छमाही आपको एक साल में कितने पड़ते हैं, 2 छमाही पड़ते हैं, ठीक है। एक साल में 6 महीने का 2 बार आता है। तो क्या करते हैं, छमाही जब करता है तो हम सबसे पहले आपको बता दें जो रेट होता है और टाइम होता है इसमें कुछ अंतर पड़ता है। तो रेट क्या होता है, रेट यानी आपका जो दर होता है वो भागे 2 हो जाता है और दुगुना हो जाता है, यानी समय क्या होता है दुगुना और रेट क्या होता है आपका आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, छमाही है तो रेट दिया हुआ है, तो रेट हम क्या करेंगे आधा कर लेंगे, यानी 4% बट्टा क्या हो जाएगा 2,
कितना आ गया आपका 2% छमाही हो गया। और बोल रहा प्रभावी ब्याज दर, यानी एक साल में आपका प्रभावी ब्याज दर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। ये एक्स वाई फार्मूला होता है क्रमिक छूट निकालने के लिए, जो होता है क्रमिक दर निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूला का अप्लाई करके हम प्रभावी ब्याज दर निकालेंगे एक साल में। तो फार्मूला को हम पुट करते हैं, एक्स यही है वाई यही है, तो 2 प्लस 2 गुने 2 बटा में 100 कितना हो जाएगा, आपको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बटा में 100। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 प्लस 0.04 लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 4.04 आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रभावी दर क्या हो जाएगा, 4.04 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन यही समाप्त होता है। सेशन आपको कैसा लगा, सेशन आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।